नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो यार देखो, पिछले कुछ वीडियो से हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में, राइट। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि क्या होता है इनहेरिटेंस, राइट। उसके बाद हमने बात की कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक टाइप को लेके चलेंगे और एक एक टाइप को लेकर हम डीप डाइव करेंगे उस टाइप में, राइट। उसके हम पूरे डिटेल में जाने वाले हैं, ओके। तो आज हम लेने वाले हैं हमारा पहला टाइप इनहेरिटेंस का, जो है सिंगल इनहेरिटेंस। तो अगर आपको इनहेरिटेंस मुश्किल लग रहा है तो उसमें सबसे आसान टॉपिक यही है, ठीक है। पहली बात तो इनहेरिटेंस मुश्किल नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो, ओके। ये इन 4-5 वीडियोस के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। तो यार, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। अब हम बन चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे होगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ओके, जिसको मैं नाम देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मजाक करो, सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल डॉट CPP करता हूँ, ठीक है, सिंगल डॉट CPP। अब सिंगल से मुझे अपने जैसों की याद आ रही है, तो अगर वीडियो वो भी लोग देख रहे हो तो यार लाइक कर दो। मैं भी सिंगल हूँ, पता है, ठीक है। तो यार पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ है वो डाल देता हूँ, हेडर फाइल वगैरह। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सही चीज़ें डाल दी है। तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, गूगल से एक फ़ोटो को ढूंढ रखा है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ एक बेस क्लास होता है और एक डिराइव क्लास होता है, ओके। तो उसके बाद ख़त्म, उसके बाद कुछ नहीं। यहाँ पे ना तो ज़्यादा बेस क्लास होती है और ना ही ज़्यादा डिराइव क्लास होती है, या फिर ना ही ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होती है, एक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास, ठीक है। और अगर हमने एक क्लास को एक बेस क्लास से डिराइव करके बनाया है तो उस इनहेरिटेंस को हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। देखो, ओनली वन क्लास डिराइव फ्रॉम अनदर वन बेस क्लास, ठीक है। तो अगर आपके इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास है और उस बेस क्लास को इनहेरिट करके आप एक डिराइव क्लास बना रहे हो तो उस इनहेरिटेंस को हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सिंपल एक बात समझ लो, बेस क्लास एक ही होता है और डिराइव क्लास भी एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 क्लास होते हैं। एक क्लास होता है जिसके ऊपर से हम नई क्लास बना रहे हैं, और एक क्लास वो होती है जो हम नई तैयार कर रहे हैं, यानी डिराइव क्लास, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास को मैं नाम देता हूँ बेस, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, मतलब कि डेटा मेंबर बनाता हूँ, और जो कोई भी कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले इंटीजर और मैं करता हूँ A, ठीक है, इंटीजर A। अब मुझे एक बात बताओ, कमेंट में बताओ, ठीक है। हमने इस बारे में काफ़ी बात कर रखी है। तो अगर मैंने ऐसा करा है तो इंटीजर A प्राइवेट है, पब्लिक है, या फिर प्रोटेक्टेड है, ओके, हो गया। तो देखो, इंटीजर A जो है ना, ये प्राइवेट डेटा मेंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर क्लास में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं है तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो प्राइवेट होता है, ठीक है। तो प्राइवेट होता है, तो इसी वजह से इंटीजर A जो है वो डिफ़ॉल्टली प्राइवेट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो A जो है वो प्राइवेट है। अब क्या इसको मैं इनहेरिट कर पाऊंगा दूसरे क्लास में? तो बिल्कुल नहीं। किसी भी क्लास की प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो दूसरे क्लास में इनहेरिट नहीं किए जा सकते, मतलब कि उनको हम दूसरे क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2-3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर B, इंटीजर C, ठीक है। तो इंटीजर B, C मैंने कर दिया। वैसे तो C करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, मैं उसको रफ कर देता हूँ, सिर्फ इंटीजर B ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फंक्शन बनाऊँगा जो क्या करेंगे, A और B को सेट करेंगे, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले इंटीजर गेट डेटा, सेट डेटा करता हूँ, सेट डेटा, ठीक है। पहले करता हूँ सेट डेटा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं, सॉरी, कुछ भी एज आर्ग्यूमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, A = 10, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ b इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 10 कर दी और b की वैल्यू कर दी 20, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ। इंटीजर नहीं यार, मुझे वाइड रखना होगा क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वाइड सेट डाटा, ठीक है। तो अब ये सेट डाटा एक फंक्शन है जो क्या करेगा, ए और बी की वैल्यूज़ को सेट कर देगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये इनहेरिटेंस की बात नहीं है, ये सिंपल क्लास की बात है। ओके, तो क्लियर। आप क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो, गेट डेटा ए। सो यहाँ पे क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, जो ए की वैल्यू है ना वो इस फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, रिटर्न ए। समझ में आ रहा है? ओके, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन को कॉपी करूँगा और अगेन इसको पेस्ट कर दूँगा क्योंकि मुझे ये सेम बी के लिए भी करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ बी, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि बेस क्लास में कुछ भी करने के लिए बचा है। ओके, मुझे क्लास के बाद ना यहाँ पे सेमीकोलन डालना पड़ेगा क्योंकि सिंटैक्स है क्लास का, ठीक है। उसके बाद अब हम बनाएंगे क्लास डिराइव, ठीक है। मतलब कि जो क्लास जो हम बनाएंगे बेस क्लास के ऊपर से, ठीक है। तो क्लास, उसके बाद क्लास का नाम जो है डिराइव, ओके। उसके बाद अब देखो, अगर आपको इनहेरिट करना है एक क्लास को दूसरे क्लास में तो उसका सिंटैक्स क्या है, क्लास, उसके बाद आपके क्लास का नाम, मतलब कि जो कुछ भी क्लास का नाम आप देना चाहते हो वो, उसके बाद आता है कोलन, ठीक है। उसके बाद आपको जिस भी मोड में इनहेरिट करना है क्लास को, मतलब कि बेस क्लास को, वो डाल दो, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ पब्लिक क्योंकि मुझे पब्लिकली इसको इनहेरिट करना है, ठीक है, पब्लिक। उसके बाद क्लास का नाम जो है बेस, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस क्लास के अंदर आता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूँ इंटीजर डी, ठीक है। इंटीजर डी एक वेरिएबल है या फिर डेटा मेंबर आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन नाम का फंक्शन लेंगे, ओके। मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैं मल्ट लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ लेना यार, ओके। उसके बाद इसके अंदर हम आएंगे और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो हमारा ए और बी है, मतलब कि उनकी मल्टीप्लिकेशन करके मैं डालूंगा डी में, ठीक है। वो कैसे होगा वो देख लो, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम आएंगे और क्या होगा, डी इज इक्वल टू, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या करना होगा, देखो, डी इज इक्वल टू ए इंटू बी में डायरेक्टली नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि ए जो है वो प्राइवेट मेंबर है बेस क्लास का, ठीक है। उसको मैं डायरेक्टली डिराइव क्लास में लेके नहीं आ सकता। यहाँ पे मैं बी को तो ले सकता हूँ बट ए को नहीं ले सकता, तो मैं ए को लूँगा विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो वो मैं कैसे करता हूँ वो भी देख लो, ओके। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक फंक्शन बना है गेट डेटा ए नाम से, ओके। तो इस फंक्शन का यूज़ करके मैं ए को लाऊंगा डिराइव क्लास में, ओके। उसके पहले मुझे गेट डेटा बी करना होगा, नहीं तो ये एरर दिखाएगा मुझे, ठीक है, गेट डेटा बी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे d इज इक्वल टू गेट डेटा ए, ठीक है। मतलब कि अब जो कोई भी वैल्यू रिटर्न हो चुकी होगी गेट डेटा ए में वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा मल्टीप्लिकेशन और मैं गेट डेटा, उसके बाद बी करूँगा, ठीक है। और अब क्या होगा, गेट डेटा ए यानी कि जिसमें वैल्यू है 10, राइट। देखो यहाँ पे मैंने रिटर्न ए करके रखा है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 10 है। और उसके बाद गेट डेटा ए की वैल्यू बन जाएगी 10, ओके। उसके बाद गेट डेटा बी यानी जो हमारा बी है उसमें वैल्यू कौन सी है, वो है 20। तो क्या होगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न मैंने बी कर दिया है, ओके। तो यहाँ पे 10 और 20 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगी और हम प्रिंट कर देंगे डी को, ठीक है। अब इसको प्रिंट करने के लिए मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, वाइड रिजल्ट, ठीक है, वाइड रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली डी को जो है वो प्रिंट करा दूंगा। तो सी आउट, यहाँ पे मैं डालता हूँ मल्टीप्लिकेशन इज
ओके, उसके बाद मैं डालता हूँ डी, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इस लाइन को मैं अगर पेस्ट करूँ और यहाँ पे मैं करूँ वैल्यू ऑफ ए इज़, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज़, ठीक है। तो देखो यार, मैं यहाँ पे डायरेक्टली ए नहीं डाल सकता, ओके। क्यों? क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल है, ओके। उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, गेट डेटा ए जो फंक्शन है, जो पब्लिक है, वो फंक्शन जो है वो एक्सेस कर पा रहा है ए नाम के प्राइवेट डेटा मेंबर को, राइट। तो उसको मैं यूज़ कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो गेट डेटा ए अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, गेट डेटा ए करना था मुझे, मैंने 1 कर दिया, ठीक है। गेट डेटा ए अगर मैं करता हूँ तो मुझे ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यार बहुत आलसी हूँ, अब तक आपको पता चल जाना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है। नीचे चलते और पेस्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी, अब देखो बी को मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ क्योंकि बी जो है वो पब्लिकली प्लेस्ड है, ठीक है। अब बी को मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊँगा, क्यों? क्योंकि बी जो है वो बेस क्लास के पब्लिक सेक्शन में है, ठीक है। एक बात समझ लो, किसी भी क्लास का जो प्राइवेट सेक्शन होता है वो इनहेरिट नहीं हो सकता, उसे हम दूसरे क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर कोई भी डेटा मेंबर, कोई भी फंक्शन अगर पब्लिक में हो तभी आप उसे इनहेरिट कर सकते हो दूसरे क्लास में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बेस क्लास है जिसमें ए जो है वो प्राइवेट है और बी जो है वो पब्लिक है, ठीक है। उसके बाद सेट डेटा, गेट डेटा ए, गेट डेटा बी, ये सब फंक्शन जो है ये पब्लिक है, तो इनका मैं यूज़ कर पाऊँगा डिराइव क्लास में, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया उसको मैं समझाऊंगा। पहले इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, या फिर कोई एरर तो नहीं है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एरर्स दिख रहे हैं बहुत सारे, ओके। तो मुझे यहाँ पे ना सेमीकोलन डालना होगा, वो मैंने डाला नहीं और वो मैं डाल लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो डिराइव क्लास है ना उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, डिराइव्ड, ओके। उसके बाद डिराइव के पहले मैं क्लास कीवर्ड डाल देता हूँ, क्लास डिराइव्ड, और उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्ट लेता हूँ DER, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया डिराइव क्लास का DER, ओके। तो इसकी मदद से अब मैं क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा बेस क्लास के फंक्शंस को, ठीक है। तो पहले DER डॉट सेट डेटा, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा, ए और बी की जो वैल्यूज है वो सेट होंगी 10 और 20 से, ठीक है। उसके बाद DER डॉट गेट डेटा ए, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा, आपकी जो गेट डेटा ए फंक्शन है वो रन हो जाएगा, ओके। उसके बाद DER डॉट गेट डेटा बी, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा, गेट डेटा बी जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो इस डिराइव क्लास के जो फंक्शन है उनको कॉल लगाएंगे, ठीक है। पहले मैं कॉल लगाता हूँ DER डॉट मल्ट को, मल्ट, ओके। तो इस फंक्शन ने क्या किया, ए और बी की जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करके उनको स्टोर कर दिया डी में, ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या होगा, DER डॉट में करूँगा रिजल्ट, ओके। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट को हम डिस्प्ले कर देंगे आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी एरर आना चाहिए, बट मुझे यहाँ पे एरर दिखाई दे रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। मैं पहले प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और आपको मैं अगेन एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में यार बारिश हो रही है, तो शायद अगर वॉइस आ रहा है तो माफ़ कर देना, ठीक है। प्रोग्राम को पहले मैं सेव कर लेता हूँ और रन कर लेता हूँ। अभी मुझसे एरर पूछ रहा है, सेमीकोलन डालना मैं कहीं पे भूल गया कि यहाँ पे सेमीकोलन डालना था। तो मैंने यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती कर दी, वो क्या है, वो ये है कि डिराइव क्लास में जो कोई भी फंक्शंस है वो मुझे पब्लिक रखने चाहिए थे, मैंने यहाँ पे इनको रख दिया प्राइवेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक करता हूँ और ओके। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ कर दी है। पहले तो मैं सेमीकोलन डालना भूल गया। दूसरी गलती, मैंने नेम स्पेस का जो स्पेलिंग है वो गलत लिख दिया, ठीक है, उसको मैंने रिपेयर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और गलती कर दी, वो ये है कि
मैंने यहाँ पे देखो गेट ई डेटा कर दिया, तो उसकी वजह से मुझे एरर आ रहे हैं और वो मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा, तो अब रन कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लिकेशन इज 200, द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 20। तो ये रन होके आ चुका है। तो देखो यार, गलतियाँ सबसे होती है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होंगी, आपसे होंगी, आपके टीचर से भी होंगी। ठीक है, तो एक बात समझ लो, गलतियाँ तो होंगी, बट आपको जो प्रोग्राम है उसको डिबग करना आना चाहिए। मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रोग्राम को डिबग करा है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, आपको एरर्स कहाँ पे इसका पता आपको चलना चाहिए। तो ये सब आपको कब पता चलेगा, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो पहले क्या है, यहाँ पे हमने एक बेस क्लास बना दिया जिसके अंदर हमने ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो प्राइवेट है। ठीक है, उसको हम डिराइव क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद मैंने बी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो पब्लिक है। उसके बाद सेट डेटा जो ए और बी की वैल्यूज़ को सेट कर देता है। राइट, उसके बाद गेट डेटा फंक्शन, गेट डेटा ए फंक्शन जो क्या करता है, जो ए की वैल्यू है ना उसको रिटर्न कर देता है, जिसकी मदद से हम उस ए को यूज़ कर पाएंगे डिराइव क्लास में। ओके, ठीक है, उसके बाद गेट डेटा बी। तो यार इस गेट डेटा बी की ना ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि बी जो है वो पब्लिक है, तो उसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर पाऊँगा डिराइव क्लास में। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया डिराइव नाम से। ओके, जिसको मैंने इनहेरिट कर दिया बेस क्लास से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डी नाम का वेरिएबल है जो प्राइवेट है। ठीक है, उसके बाद मैंने पब्लिक में दो फंक्शन बनाए। एक फंक्शन में मैंने क्या किया, ए और बी की वैल्यूज़ को ले लिया बेस क्लास से और उनकी मल्टीप्लिकेशन करके वो स्टोर कर दी डी में। ओके, और वो मैंने कैसे किया, बट बेस क्लास में ए अगर प्राइवेट है तो मैंने उसको एक्सेस कैसे किया, वो मैंने किया इस फंक्शन की मदद से। ओके, ये फंक्शन है पब्लिक और ये पब्लिक फंक्शन एक्सेस कर रहा है ए वेरिएबल को। ठीक है, उसकी मदद से मैंने डिराइव क्लास में भी इनका यूज़ ए का यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया रिजल्ट नाम से, और वहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, डी की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया, ए की वैल्यू को भी डिस्प्ले करा दिया और बी की वैल्यू को भी डिस्प्ले करा दिया। ओके, डी की वैल्यू तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर ही पाऊँगा क्योंकि ये डिराइव क्लास का ही पार्ट है। ओके, उसके बाद गेट डेटा ए करके मैंने क्या किया, बेस क्लास का जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ए को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे डिराइव क्लास में क्योंकि वो बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर है। ठीक है, तो गेट डेटा ए की मदद से मैंने क्या किया, उस ए वेरिएबल को एक्सेस कर लिया और उस फंक्शन को मैं एक्सेस कर पाऊंगा डिराइव क्लास में। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, डायरेक्टली बी को यूज़ कर लिया। क्यों, क्योंकि बी पब्लिक मेंबर है बेस क्लास का, तो उसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। देखो मैंने यहाँ पे डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, बेस क्लास का नहीं। तो इस डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से भी मैं बेस क्लास के किसी भी पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर पाऊंगा, चाहे वो डेटा मेंबर हो या फिर डेटा मेंबर फंक्शन हो। ठीक है, तो उसके बाद सेट डेटा, गेट डेटा ए, गेट डेटा बी, मल्ट और रिजल्ट तो खैर डिराइव क्लास के मेंबर से। ठीक है, और ऐसे करके आपको मिल गया मल्टीप्लिकेशन इज 200 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ बी इज 20। ठीक है यार, समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ पे क्या है देखो, एक बेस क्लास है, ठीक है, और उसके बाद एक डिराइव क्लास है जो हमने डिराइव की है बेस क्लास की मदद से। ठीक है, मतलब कि हम इस डिराइव क्लास से बेस क्लास के पब्लिक जो कोई भी मेंबर्स है उनको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, बट हम बेस क्लास के प्राइवेट डेटा को यूज़ नहीं कर पाएंगे डिराइव क्लास में, ये बात दिमाग में बैठा लो। ठीक है यार, देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि साथ साथ में कोड करते रहो। ओके, तो एक बार वीडियो देख ली तो ठीक है यार, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ना आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट बचा होगा। तो यार देखो, इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आपको सिंगल इनहेरिटेंस समझ में आए। ओके, बट उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये भी बता दूँ कि कैसे आप बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को यूज़ कर सकते हो डिराइव क्लास में। ओके, वो कैसे कर सकते हो, सिंपल एक यहाँ पे फंक्शन बना दो, बट वो फंक्शन जो है वो पब्लिक होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप इस प्राइवेट मेंबर को, इस ए को यूज़ कर पाओगे डिराइव क्लास में उस फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल
एक बात समझ लो, सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, एक बेस क्लास एक डिराइव क्लास, ओके। उसके बाद खत्म। हम क्या करते हैं, एक डिराइव क्लास बनाते हैं आपके बेस क्लास की मदद से, सिंपल, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ओके। ये सब मैंने जो बताया ना अभी, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा है, ठीक है। मतलब कि कैसे आप प्राइवेट मेंबर को यूज़ कर सकते हो डिराइव क्लास में, ओके। तो ये सब चीज़ें ना एक्स्ट्रा है। उसके बाद ये कोडिंग आपको आनी चाहिए, ये आपके दिमाग का खेल है, कैसे आप दिमाग से खेलते हो, मतलब कि दिमाग के साथ खेलते हो कोड से, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।